बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए पहले मैं ज़्यादा बात नहीं करते, आज शुरुआत करते हैं काम की। मैं आज आपको मक्खन बनाना सिखाऊंगी बिल्लू बैंड का, ठीक है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये मलाई निकाल के रखी थी, दूध की जो ऊपर की मलाई होती है ना, वो आप निकाल के ऊपर डीप फ्रीज़र में रखिएगा, फ्रिज में नहीं रखिएगा, नीचे ऊपर के साइड। अब इसको करना है हमारे को, एक जग ले लिएगा, ठीक है, ग्लेंडर जग होता है ना, वो ले लीजिएगा, उसमें मलाई डाल लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, ठीक है, तो आप पूरी वॉच करिएगा, आपको तरीके से मैं एक एक स्टेप बताती रहूँगी। अच्छा, इसमें हम अभी डालेंगे, हमने दो पानी अपने पास रखे हैं, एक कूल पानी रखा है, एक नॉर्मल पानी रखा है जो नल का होता है। अभी हमने इसमें नॉर्मल पानी डाला है, अब इसको हम चलाएँगे जग को, ठीक है। इसलिए अभी ये मक्खन हमारा ठंडा है, और मक्खन नहीं, सॉरी, ये अभी हमारी मलाई जो ठंडी है, ठीक है। तो इस वजह से अभी हमने इसमें कूल पानी नहीं डाला, ठंडा पानी नहीं डाला, ठीक है। इसको ऐसे ही हम चलाते रहेंगे, आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऐसे ही चलाते रहेंगे, एक एक करके चलाते रहेंगे, देखते रहिएगा आप, ठीक है। जब तक ये एक पानी नहीं छोड़ देता, अलग से पानी सेपरेट नहीं हो जाता ना, हम इसको जब तक चलाएंगे। ये देखें, मक्खन हमारा जो है ना, मलाई हमारी एक हो रही है, घी हमारा एक हो रहा है, ठीक है, और पानी एक हो रहा है। आप देख रहे होंगे सारा पानी ना वाइट वाइट अलग हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमें इसको करना है ना, जब तक मैं आपको आगे जाके पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। इनका आज मैंने ज़्यादा बात नहीं करी, वीडियो मैंने आज शुरू करी है काम से, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से हमारे पूरा गोल बन जाएगा, हमारा इकट्ठा हो जाएगा ये। इसको हम दोबारा चलाएंगे, अभी इकट्ठा नहीं हुआ था, तो ये एकदम इकट्ठा हो जाएगा ना, पानी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और घी हमारा एक जगह हो जाएगा बिल्कुल। अब इसको चलाते रहेंगे ऐसे ही ना हम। अब पूरा आराम से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं भी इस वजह से जल्दी नहीं कर रही। देखें, इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। अच्छा, बीच में मेरी मशीन भी ना थोड़ी हीटअप हो गई थी, तो वो चल नहीं रही थी, तो मैंने फिर मशीन चेंज करी थी। वो आगे जाके मैं हीटअप हो जाएगी मशीन, तो मैं मशीन भी चेंज करूँगी। ये देखें, ये हो गया बिल्कुल गोल सा, अलग से हो गया बिल्कुल, मिलाई अलग से जम गई, ठीक है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अभी हमारी मिलाई ठंडी थी ना, हमने फ्रिज में से निकाल के पहले रख दी थी, तो अभी हमने इसमें सादा पानी डाला था। जब हमारी मिलाई गर्म हो जाएगी, जैसे कि हमें लगेगा हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई, तो उसमें हम फिर ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ठंडे पानी से ही सारा काम होगा। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी मिलाई डाल दी है, फिर ये ऐसे ही मिलाई डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। दूध के ऊपर की जो मिलाई होती है ना, आप रोज़ाना निकाल के किसी बोल में, टाइट कंटेनर हो, ऐसा लूज ना हो, और बर्फ़ वाले खाने में रखिएगा, ठीक है। नीचे नहीं रखिएगा, ख़राब हो जाएगी, बर्फ़ वाले खाने में रखिएगा। आपका जो चीज़ भी भर जाए, तो फिर आप उससे फिर आप अपना मक्खन भी निकाल सकते हैं, घी भी निकाल सकते हैं। आज आपको मैं बिल्लू बैंड मक्खन बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप इसी तरीके से हमें इसमें ठंडा पानी डाल लें। देखिए, पहले हमने नॉर्मल पानी डाला था, ठीक है, अब ठंडा पानी डाल लें इसके अंदर, ठीक है। इसको फिर चलाएंगे हम। थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है ना, तो काम भी ये थोड़ा मेहनत वाला है, लेकिन आपको हेल्दी मक्खन खाने को मिलेगा बिल्लू बैंड। ये देखिए, मेरी मशीन थोड़ी सी हीटअप हो गई थी, वो तो चल नहीं थी, मैंने मशीन को चेंज करा है, ठीक है। ये देख लें आप। अब ये देखें, मैंने इसमें ठंडा पानी डाला है ना, अब पानी अलग हो गया मशीन चलाने के, जो हमारी मिलाई है ना, वो एक हो जाएगी इसी तरीके से। देखें, सख्त पड़ जाएगी, बिल्कुल एक हो जाएगी, यही इसकी पहचान होती है। हाँ, हमारा पानी सेपरेट हो गया। ये सारा मक्खन मिलाई मैंने एक में निकाल ली भगोने के अंदर, ठीक है। अब इसका क्या होगा मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अब इसको हम ना फेंटेंगे अच्छी तरीके से, इसको हम एकजान करेंगे, ठीक है। मेहनत है इसमें बहुत, मेरे तो यकीन करें आप, हाथ दुख गए थे, इतने शदीद हाथ दुख गए थे। इसका जो एक्स्ट्रा पानी निकलता रहेगा ना, तो फेंकते रहेंगे, इसका पानी निकलता रहेगा, हम निकालते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसको इतनी अच्छी तरीके से फेंटना है हमें, ये एक जान हो जाए, पूरा हमारी जो मिलाई है ना एक जान हो जाए। ज़्यादातर हमें बिल्लू बैंड बनाना है, तो बिल्लू बैंड बनाना है। हेल्दी मक्खन है माशाल्लाह से, आपका इतना हेल्दी मक्खन बन के तैयार होगा घर में कि आप, और शानदार मक्खन बन के तैयार होगा। अच्छा, इसी तरीके से आप चलाते रहेंगे, इसका एक्स्ट्रा पानी निकलता रहेगा, उसका हम अलग करते रहेंगे। और जिसके हाथ में ताकत हो ना, आप उसी बंदे से फिटवा लीजिएगा, क्योंकि ये सारा बहुत मेहनत का काम है। मैंने भी अपनी बहन से करवाया था, मेरे भी हाथ बहुत दुख गए थे करने में ना। इसी तरीके से इसका जितना एक्स्ट्रा पानी निकलता रहेगा, हम उसको अलग करते रहेंगे, करते रहेंगे। ये देखें, एक जान हो गया। अब भी इसको हमें सिर्फ फेंटना ही फेंटना, फेंटना ही फेंटना है इसको ना, इसको अभी फेंटना है हमें, ठीक है। ये देखो ये अभी फिट नहीं रहा मुझसे सही ना, इसी में हाथ दुख गए तो बहुत ज़्यादा। तो मैं अपनी सिस्टर को दूँगी कि आप फेंटेंगे ना। आप एक से दो बंदों का ही काम है ये, क्योंकि मेहनत बहुत है इस काम में, ठीक है। इसको फेंटना है। अभी आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी ये वीडियो।
वह पता हमें कुछ अच्छी चीज़ चाहिए होती है तो उसको वीडियो को भी देखते हैं अभी पूरा। ये देखें इसी तरीके से फेंटेंगे हम, अच्छी तरीके से इसको हमें फेंटना है। अब इसमें हम थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे क्योंकि हमें मक्खन वाला कलर लाना है। तो इसमें हमें जो बिरयानी का कलर होता है हमारे, तो वो ऐड करेंगे थोड़ा, और थोड़ा इसमें हम नमक ऐड करेंगे क्योंकि हम ब्लू बैंड में हमेशा नमक ही होता है। ठीक है, तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये मेरा मक्खन बन के समझे, जो मेरी मिलाई थी पूरी 1 किलो के करीब थी, 1 किलो से ज़्यादा। ये मेरा मक्खन भी इतना ही बन के तैयार होगा, 1 किलो के करीब। ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे जो मैंने मक्खन बनाया था हमारे घर में, ये तो मेरी वीडियो कब की बनी हुई, मैं आज अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा मक्खन जो हमने बनाया था 2 से 3 दिन में, 4 दिन में ये मक्खन हमारे यहाँ ख़त्म हो गया था। जितना हम बाज़ार का ला के हमारे पड़ा रहता है ना, हमारे यहाँ 4 इतना हेल्दी, इतना अच्छा मक्खन घर के अंदर तैयार हुआ था। 3 से 4 दिन में मक्खन कहाँ गया था हमें नहीं पता था, ख़त्म, बस तो ख़त्म। इसको अच्छा कलर डालने के बाद, नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम फेंटेंगे। ठीक है, ये देखें आप, लग रहा है ब्लू बैंड मक्खन या नहीं लग रहा? ज़बरदस्त बन के बेहतरीन आपका हेल्दी मक्खन बन के घर में खुद तैयार होगा। अच्छा, मेरे पास ब्लू बैंड की डिब्बिया खाली थी एक। ठीक है, तो मैं एक इसको फिल करूँगी और एक घर का कंटेनर था उसको फिल करूँगी। मैं कम से कम भी 1 किलो से ऊपर ही बनाऊँगा। मैं तो आपको 1 किलो कह रही हूँ, मुझे तो लग रहा है 1 किलो से ऊपर ही बना होगा मक्खन। इस साइज़ को फिल कर लेंगे। अच्छा, इसको हम अभी सेट करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। अच्छा, मैंने ना गलती से ऊपर डीप फ्रीज़र में रख दिया था, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था मक्खन ना, तो आप थोड़ा नीचे वाले फ्रिज में रख दिएगा क्योंकि हमारा मक्खन तो तैयार है, अब इसका कोई मसला ही नहीं। मिलाई को निकाल के आप ऊपर डीप फ्रीज़र में रखिएगा बर्फ़ वाले खाने में, लेकिन मक्खन को आप नीचे रखिएगा। ठीक है, ठंडा सेट करने के लिए। ये देखिए हमारी पूरी डब्बी तैयार है मक्खन की। अब एक हम डब्बा ले लेंगे, उसमें अंदर भरेंगे मक्खन को। ठीक है, अब एक कंटेनर ले लिया हमने, इसके अंदर डाल देंगे सारे मक्खन को। इतना हेल्दी, इतना मज़ेदार मक्खन आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएं, एक एक चीज़ को देखते हुए ध्यान से फॉलो करें, इंशाल्लाह मुझसे भी अच्छा बना के तैयार करेंगे आप मक्खन, और मुझे बताएगा, आप बनाएं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा आपका कैसा बना मक्खन। ये देखिए मैंने ऊपर फ्रिज में रख दिया था गलती से, बस ये ज़्यादा हार्ड हो गया तो कट नहीं पाया था मैं कटने की। ये देखें, लेकिन मैंने फिर थोड़ा देर, एक दिन मैंने इसको ना 2-3 घंटे ऊपर निकाल के रखा तो ये सेट हो गया था, क्योंकि बर्फ़ वाले खाने में मैंने गलती से रख दिया था बस। ये देखें कटेगा भी नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर रख दिया ना मक्खन। अभी तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये देखें सख्त हो रहा है। आप ज़ाहिर बात है हमें तो वीडियो पूरी बनानी होती है तो हमें तो काम को जल्दी निपटाना होता है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग नीचे रखिएगा सेट। ये तो खैर 2-3 घंटों में सेट हो ही जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने आपको मक्खन बनाना सिखा दिया। ठीक है, आप मेरे तरीके से इंशाल्लाह बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ज़रूर बताइएगा कैसा बना आपका मक्खन।